टू द पॉइंट प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है भारत का डीप ओशन मिशन। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत ने अटलांटिक महासागर में 4000 मीटर और 5000 मीटर की गहराई तक ऐतिहासिक गोता लगाकर समुद्रयान मिशन की तैयारियों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। यह मिशन भारत के समुद्रयान कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका लक्ष्य 2027 तक भारत में निर्मित टाइटेनियम पनडुब्बी मत्स्य 6000 के माध्यम से 3 जल यात्रियों को 6000 मीटर की गहराई तक भेजना है। आइए अब जानते हैं डीप ओशन मिशन के बारे में। इसकी शुरुआत 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा एक बहुचरणीय राष्ट्रीय पहल के रूप में की गई है। यह मिशन देश की नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर भी केंद्रित है। इस मिशन का उद्देश्य महासागर के सजीव और निर्जीव संसाधनों की क्षमता को उजागर करना है। यह महासागर अन्वेषण, गहरे समुद्र में खनन, ऊर्जा और जैव विविधता पर केंद्रित है। यह मिशन भारत की रणनीतिक और वैज्ञानिक क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो देश को गहरे समुद्र में अन्वेषण के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर स्थापित करेगा। इसके लिए 5 वर्षों में 4077 करोड़ रुपए का निवेश निर्धारित किया गया है। भारत की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति, 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा और विशाल विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के कारण उसे इस क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त है। आइए अब नजर डालते हैं मिशन की मुख्य विशेषताओं पर। समुद्रयान परियोजना और मत्स्य 6000। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 समुद्रयान परियोजना के अंतर्गत विकसित की जा रही है। यह पनडुब्बी 3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर तक गोता लगाने में सक्षम बनाएगी, जिससे अनुसंधान और अन्वेषण के लिए समुद्र की गहराई में एक नई दिशा होगी। पॉलीमेटलिक नोड्यूल अन्वेषण। मिशन ने गहरे समुद्र में खनन क्षेत्र में पहले ही अच्छा काम किया है। इसके तहत अंडमान सागर से 1173 मीटर गहरी जगह से 100 किलोग्राम से ज्यादा पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स, एक प्रकार के खनिज, इकट्ठा किए गए हैं। नीली अर्थव्यवस्था विकास। यह मिशन भारत की नीली अर्थव्यवस्था के विस्तार की महत्वाकांक्षा का अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न करना तथा समुद्री मत्स्य पालन, पर्यटन, शिपिंग और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करना है। मिशन घटक। तकनीकी विकास। गहरे समुद्र में खनन, जैव विविधता अन्वेषण और ऊर्जा निष्कर्षण के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाएं। यह पहल दीर्घकालिक जलवायु पूर्वानुमान के लिए अवलोकन प्रणालियां विकसित करेगी और नीली अर्थव्यवस्था में योगदान देगी। इस मिशन में सतत विकास को समर्थन देने के लिए अपतटीय ऊर्जा और अलवणीकृत जल उपलब्ध कराने हेतु महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण का अध्ययन करना शामिल है। यह समुद्री जीव विज्ञान में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है तथा समुद्री जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से औद्योगिक उत्पादों का निर्माण करता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत के डीप ओशन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी शुरुआत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2021 में की थी। दूसरा, इस मिशन को 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 5 चरणों में पूरा किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।